हेलो बेटा, आपका कुछ थ्योरी में डाउट था, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ जिससे हमें थ्योरी में हेल्प मिलने वाली है। एक चार्ज पार्टिकल है आपके पास और पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस दूर है उस चार्ज पार्टिकल से, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, KQ/r²। K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये r क्या है, ये है चार्ज की उस पॉइंट से दूरी। मान लो पॉइंट यहाँ पर हो तो फिर आपको बेटा ये दूरी कंसीडर करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात आपको? ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ/r²। लेट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी एट पॉइंट P। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? दो चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर मैग्नीट्यूड सेम हो परंतु नेचर कैसा हो, अपोजिट। एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। अगर वो कुछ दूरी पर सेपरेटेड करके रख दिए जाएं तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, डायपोल बोलते हैं। टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर आपने 2A क्यों लिया, A क्यों नहीं लिया? तो अगर हम आगे जब एक्सप्रेशन करेंगे आप देखोगे कि इस 2 की अपनी एक मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है। मेरे को बार बार इसके मिड से काम पड़ने वाला है, मैं बार बार डिस्टेंस मेजर करूंगा इसके मिड से। तो अगर मैं A लेता तो ये A/2 होती और ये क्या होती, A/2। तो आखिर में जाकर थोड़ा सा जो आंसर हमारा होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए मैंने 2A लिया है। जस्ट मैं इसको A कर दूंगा और इसको A कर दूंगा, तो जो आपका आंसर आएगा उसको आपको रिमेंबर करने में थोड़ी सी आसानी होने वाली है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लें और उनके बीच की डिस्टेंस से उनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन देखते हैं बेटा। डायरेक्शन होगी -Q2 + Q, दैट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है, डायपोल की डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन के अलोंग अगर आप आगे बढ़ें और वहां पर कोई पॉइंट कंसिडर करें तो वो पॉइंट कैसा होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। ठीक है, दैट इज पॉइंट क्या होना चाहिए, अलोंग एक्सिस होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल पॉइंट। एक एक्सिस लीजिए या फिर एक लाइन लीजिए और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं और उस परपेंडिकुलर वाली लाइन पर वो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एक्सियल पॉइंट क्या होता है, अलोंग एक्सिस। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है मेन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको किसके ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, और ड्यू टू डायपोल निकालना है। मतलब दो चार्ज पार्टिकल आपको दिए हुए हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 2A है, तो डायपोल वाली कंडीशन पूरी हो गई। एक्सियल पॉइंट, एक पॉइंट P कंसिडर कीजिए आप, ये वाला, तो ये अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको पता है माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके सेंटर से एक डिस्टेंस कंसिडर की इस पॉइंट तक जो कि क्या है, R है। ठीक है, डायपोल के सेंटर से P तक एक डिस्टेंस है जो कि क्या है, R है। तो अब अगर आप देखें इस -Q की इस P से दूरी कितनी हो गई बेटा, ये A और ये R, A+R, और इस Q की इस P से कितनी दूरी हो गई है, R में से आप A घटा दें तो R - A। तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, KQ R+A का स्क्वायर और डायरेक्शन इनवर्ड। E2 क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो कितनी होगी बेटा, KQ / R-A का स्क्वायर, और वो ये होगी बेटा आउटवर्ड। ठीक है, अब नोट करें यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी बड़ी होने वाली है। अब आप देखो बेटा, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है Z = X/Y, अगर Y बड़ा होगा तो Z क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि E1 कम होगा और E2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटा, E2 - E1 है ना, क्योंकि ये 180 डिग्री अपार्ट है तो वेक्टर आपने पढ़ा है तो इनको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। E2 को पुट कीजिए, KQ / R - A का होल स्क्वायर, और E1 क्या आ गया, KQ
आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू को बाहर लीजिए, इसको एलसीएम लीजिए और सोल्व कीजिए, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस एज इट इज, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ से क्या बचेगा 4ar। अब आप एक बात और देखिए, नीचे वाली क्वांटिटी को मैंने ऐसे लिख दिया है। क्यों लिख दिया है आपको पता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, आर माइनस ए और आर प्लस ए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो बात बराबर है बेटा। तो अल्टीमेटली मेरे को ये गिवन है और मैंने इस तरीके से लिख लिया है। तो के क्यू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इस 4 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, मतलब मैं इसको 2 गुना 2 लिख सकता हूँ बेटा। 1 2 को बाहर ले जाइए आप, 2 इंटू के, ब्रैकेट के अंदर q आ गया है और एक जो 2 बचा था और इंटू a, और ब्रैकेट के बाहर क्या चला गया, r चला गया। तो और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई एक्सियल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि ये ई नेट और कुछ नहीं है, ई एक्सियल ये है ना। इसको आपको अभी भी मैंने पढ़ाया है, देखिए यहाँ पर, दैट इज डायपोल मोमेंट। तो पी पुट कर दो आप यहाँ पर, 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E2 बड़ा था E1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ मैं इस तरफ आई होगी, है ना। और इस पर्टिकुलर डायपोल की डायरेक्शन देखें तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलोंग होती है किसके, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के। तो ई एक्सियल की जो डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आपका डायपोल मोमेंट है। क्लियर है। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने निकाल लिया है ना। तो अब एक कंडीशन देखो बेटा, मान लो ये आपका डायपोल गिवन है, उनके बीच में डिस्टेंस 2a है और इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि r डिस्टेंस दूर है। मान लो ये P पॉइंट यहाँ ना देकर भाई यहाँ दे देता, ठीक है। तो आप कहते r बहुत ज़्यादा हो जाता सर किसके कंपेयर में, 2a के कंपेयर में। तो r और भी बड़ा होता किससे, a से। अगर आप इसका स्क्वायर करते तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता बेटा। तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। मतलब अगर डायपोल आपका जितना है उसकी अपेक्षा आपने बहुत दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, शॉर्ट डायपोल। क्लियर है। तो इस केस में मैं आर स्क्वायर क्योंकि बहुत बड़ा हो गया ए स्क्वायर से, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो खास अंतर आने वाला है नहीं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट डायपोल की कंडीशन है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, 2kpr, ये ए स्क्वायर चला गया तो आर की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। एक पावर से एक पावर कट जाएगी आर की, तो अल्टीमेटली बचेगा 2kp/r³। नोट करें ई एक्सियल 1/r³ के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो क्या होता था kq/r²। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका r की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पर r की पावर 3 के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज ओनली ड्यू टू इन केस ऑफ डायपोल। ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं अपोजिट नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के, और अब आपको एक पॉइंट लेना है इस डायपोल के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो मैंने बिल्कुल मिड से एक ऊपर पॉइंट ले लिया r दूरी पर। ठीक है। तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अब मैंने इस पॉइंट को इस क्यू से जोड़ दिया और इस क्यू से जोड़ दिया। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं एक बार एंगल θ1 मान लेता हूँ और यहाँ पर एंगल θ2। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, ठीक है, तो टेंजेंट θ1 निकालूं तो ये क्या आएगा, r/a, और इस ट्रायंगल में देखूं और इसका टेंजेंट θ2 निकालूं तो वो भी क्या आएगा, r/a। अल्टीमेटली आपको पता चल चुका है कि θ1 और θ2 क्या है, बराबर हैं। ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो आपके पास ये a है, ये r है, तो ये अल्टीमेटली हाइपोटेनस हो गया और वो आ गया √r² + a²। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पर, तो निश्चित तौर से बात दूरी भी ये लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये निकाला है।
और इसकी वजह से इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये दूरी लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, KQ/R², तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंस इट इज़ ए नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, है ना, समझ रहे हो बात। और इसका जब स्क्वायर करेंगे ये अंडर रूट वगैरह कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपकी अवे होगी उस पॉइंट से। तो आप देख सकते हैं कि E1 और E2 एग्जैक्टली वैसे तो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, परंतु उनकी डायरेक्शन अलग है। अब आप देखो E1 इज इक्वल टू क्या है, E2 है, ये आपको पता चल चुका है। अब बेटा आप एक बात बताओ, एक अगर मैं लाइन खींच लूँ यहाँ पर विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, समझ रहे बात। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ले लेता हूँ इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा। क्लास 11th किसी भी वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो ये आ गया आपका E1 साइन थीटा, क्लियर है। इसी तरीके से देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन तो सेम ही है, तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब E2 को भी तोड़ लेता हूँ बेटा, तो E2 कोस थीटा आ जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे हो बात आप। और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, E2 साइन थीटा, पॉइंट भी ये रहा आपका। तो नोटिस करें E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, और E2 साइन थीटा ऊपर लग रहा है और E1 साइन थीटा नीचे लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो समीशन होगा E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा का, और E1 और E2 बराबर है तो मैं इक्विटोरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ 2E कोस थीटा। E की वैल्यू आपके पास यहाँ से रेडी है, पुट कीजिए। कोस थीटा इस ट्रायंगल में देखते हैं बेटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, A बाय अंडर रूट R² प्लस A², ठीक है। तो K बाहर लीजिए, Q 2 अंदर लीजिए, 2A, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसकी पावर देखो बेटा हाफ लिख सकता हूँ, इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ, हाफ, और इसकी पावर कितनी आपको दे रखी है 1, तो अल्टीमेटली जुड़कर कितनी हो जाएगी 3/2। ये अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास, डायपोल मोमेंट, तो P लिख दिया आपने, R² प्लस A² की पावर 3/2, ठीक है। और फॉर शॉर्ट डायपोल आप A² को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, आपको मैंने कंडीशन बता रखी है, तो A² क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, तो आपके पास क्या बचेगा, KP बाय R² की पावर 3/2, ये रहा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पावर को खोलेंगे तो ये पावर 2 से 2 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली क्या बच जाएगी, KP बाय R³। और इस इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई है वो आई है इस तरफ, है ना, और जबकि आप देख रहे हो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैंने लिख दिया है जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ PK, ठीक है। मैं सम अप करता हूँ दोनों चीज़ों को, ध्यान से देखें। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 2KP बाय R³, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, KP बाय R³, ये वाली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसके, PK, और ये वाली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ PK। ये जो आंसर मैंने बताए हैं ये शॉर्ट डायपोल के लिए बताएं, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। आप इस तरीके से एक चार्ज रिंग मानिए और उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है और उस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है कुछ इस तरीके से, ये आपकी चार्ज रिंग है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है और उस एक्सिस पर पॉइंट P है, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। टोटल पर चार्ज बेटा कितना है, Q है। अब आपको एक बात पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² जो होती है वो होती है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अपने पास जितने भी रिजल्ट हैं वो हैं सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड। इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता करना है तो आपके पास इन सच कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। तो आप करेंगे क्या, मैं एक छोटा सा पार्टिकल ले लूँगा इस रिंग के ऊपर, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या निकाल लूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है KQ/R²। और अब उस जो रिजल्ट मेरे पास आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, तो मेरे पास पूरी रिंग की वजह से क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। इस रिंग की रेडियस A मान लीजिए, इस पॉइंट की दूरी इसके सेंटर से R मान लीजिए, ठीक है। एक एलिमेंट मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पर DL,
तो पूरे पर चार्ज q है तो छोटे dl लेंथ पर कितना होगा, dq होगा। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। क्लियर है। अब देखो आप ये जो ट्रायंगल बनी, इस ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालूं a बाय r आएगा, और इस नीचे वाली ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालूं तो a बाय r आने वाला है, क्योंकि रेडियस तो हर जगह क्या होगी, सेम होगी रिंग में, तो a बाय r आने वाला है। तो थीटा 1 और थीटा 2 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर ये a है और ये r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √r² + a² पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लैम्डा आपने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज कित लेंथ पर है, q चार्ज कितने लेंथ पर है, 2πa पर है। ठीक है, आपकी a रेडियस है ना, तो पूरा जो चार्ज है वो किस पर है, 2πa पर। उसी तरीके से dq चार्ज किस पर है, dl लेंथ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर मैं क्या निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड k dq डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो आएगा k dq बाय r² + a²। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर सिमिलरली मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ होगी। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइन और ये लाइन एक ही है। इसी तरीके से ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे, आमने सामने के कोण होंगे, है ना। इस डी का मैं अगर रेजोल्यूशन लूँ तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी sin थीटा। इसी तरीके से इस डी का ये कंपोनेंट डी cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, डी sin थीटा। डी sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बेटा जी एक बात सोचो, एक जो एलिमेंट है उसका जो इफेक्टिव जो बचा मेरे पास क्या होगा, डी cos थीटा, क्योंकि हर पॉइंट के सामने वाला एक पॉइंट रिंग में लाई करेगा, और उसकी वजह से डी sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हर पॉइंट की वजह से जो इफेक्टिव आया वो क्या आया, डी cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल एलिमेंट क्या हो गया, डी cos थीटा। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो डी cos थीटा को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी की वैल्यू पुट करो इंटू cos थीटा। cos थीटा इस ट्रायंगल से देख लो आप, क्या होगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज r/√r² + a²। अब देखो इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, जुड़कर कितनी हो जाएंगी, 3/2। k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, r कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, r क्यों कांस्टेंट है, पॉइंट p क्योंकि आपने खुद फिक्स किया है तो वो सेंटर से उसकी दूरी भी क्या रहेगी, फिक्स। r भी क्या आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन में dq। इस छोटे छोटे dq को ऐड करते जाओ तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, पूरा नेट चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, k r³ डिवाइडेड बाय r² + a² की पावर 3/2, और नेट डायरेक्शन क्या आ गई आपकी बेटा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब इस किसी बुक में इस q को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, लैम्डा इंटू 2πa से। क्लियर है, तो किसी बुक में इस q को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, लैम्डा इंटू 2πa से। ये आपके डाउट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।